तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस अपनी बातों को हम लोग शुरू करेंगे ट्राइबल चीफ रोमन रेन से। तो रोमन की रेन खत्म हो गई एंड फैंस ने रोमन को रेन खत्म होने के बाद भी एक्नॉलेज करा है। हैशटैग थैंक यू रोमन ट्रेंड हो रहा है एंड ऐसे में भाई आप लोग देख सकते हो कि ट्रेंडिंग है लगभग 28-30 हज़ार ट्वीट्स के साथ, लेकिन ये पहले का स्क्रीनशॉट है एंड अभी ये बढ़ेगा बहुत ही ज़्यादा। हैशटैग शोरो भाई बहुत सारे लोग रोमन को ऐसे भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि रोमन ने ये जो रेन दी अपनी, ये ट्राइबल चीफ वाली अनडिस्प्यूटेड चैंपियन वाली रेन दी, वो इतनी ज़्यादा आइकॉनिक थी भाई कि इसने रेसलिंग को सेव कर लिया। 4 अगस्त 2020 को रोमन रेंस चैंपियन बनते हैं पे बैक 2020 में एंड उसके बाद अभी 7 अप्रैल 2024 को ये टाइटल ड्रॉप करते हैं, यानी कि लगभग 3.5-4 साल की रेन थी ये। एंड ये मैं यूएसए के हिसाब से आपको डेट बता रहा था। बाकी अभी के हिसाब से भाई रोमन की ये रेन खत्म हो चुकी है, लेकिन फैंस एक्नॉलेज करना नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि हम सबको मालूम है ये इकलौती ऐसी रेन है डब्ल्यूडब्ल्यू में इतने टाइम बाद जिसने रेसलिंग को वापस ट्रैक पे लाया है। पैंडेमिक कह रहा था, कोविड आ गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यू कहाँ जाएगी, क्राउड का कहीं इंटरेस्ट ना खत्म हो जाए। उस टाइम पे रोमन आते हैं एंड ये कैरेक्टर लेकर आते हैं पॉल हेमन के साथ, जिसने इतना सक्सेस कमाया कि अभी रॉस मैकडॉन भी भाई पेपर व्यू से ज़्यादा टिकट्स बेच देते हैं। तो ये कंडीशन आ गई है कंपनी की, इतनी आगे निकल गई। ऐसा कोई शो नहीं है जो कि सोल्ड आउट नहीं है, स्पेशली पीएलई इंटरनेशनल इवेंट्स इतने सारे भाई सोल्ड आउट हो जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पॉल हेमन एंड रोमन रेंस के इस मास्टर वर्क की वजह से ही है। एंड जो मास्टरपीस ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल वाला पेश करा इन लोगों ने, इन्होंने भाई बिल्कुल रेसलिंग सेव कर लिया। उसके बाद ट्रिपल एच ने कॉन्ट्रीब्यूट करा एंड इन लोगों ने मिलकर रेसलिंग इंडस्ट्री पूरी बचा ली। अब इसके आगे आपको जो भी नया एरा देखने को मिलेगा या फिर जो भी उसको डब्ल्यूडब्ल्यू नाम लेगी, रेनेसेंस एरा या फिर जो भी, वो कहीं ना कहीं पॉल हेमन रोमन रेंस की वजह से ही रहेगा, इनसे इंस्पायर्ड रहेगा। बिकॉज अगर इन्होंने भाई ये मास्टर मूव नहीं प्ले करा रहता तो रेसलिंग यहाँ पे इस लेवल पे आती ही नहीं एंड ये इंडस्ट्री धीरे धीरे डाउनफॉल में ही जा रही थी। तो इसलिए हाँ भाई ये हैशटैग ट्रेंड कराना बिल्कुल सही है एंड मैं तो चाहूँगा हैशटैग थैंक यू पॉल हेमन भी होना चाहिए, बिकॉज उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बिल्कुल रोमन से कम नहीं है। बिहाइंड द सीन सारी चीज़ें भाई उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा करी है एंड उसके लिए मैं हैशटैग थैंक यू हेमन के लिए भी रिक्वेस्ट करूँगा। तो अभी के हिसाब से भाई ये कुछ है, हैशटैग थैंक यू रोमन ट्रेंड हो रहा था एंड आई थिंक काफ़ी प्रॉपर ट्रेंड है, ये डिजर्विंग ट्रेंड है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जेकब फाटू को लेकर। तो जेकब फाटू का नाम तो आपने भाई आज तक में बहुत बार सुन लिया होगा, बिकॉज लोग यही स्पेकुलेट करते हैं कि क्या पता जेकब फाटू आ जाए, जिला फाटू आ जाए, ये लोग रोमन को बचाने आ जाए। तो अब तो क्या ही बचाने आएंगे, वो तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ ये जरूर से कंफर्म हो चुका है कि जेकब फाटू डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आ चुके हैं। भले बचाने ना आए लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ ये साइन कर चुके हैं। ये आप लोग देख सकते हो जेकब फाटू हैज रिपोर्टेडली साइंड विद डब्ल्यूडब्ल्यू। किसकी रिपोर्ट है ये जो रिपोर्ट है वो है PW इनसाइडर की, यानी कि ऑफिशियली साइन कर चुके हैं जेकब फाटू डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ। अब जेकब फाटू जिला फाटू ये रिसेंट के लाइव इवेंट्स में भाई लाइव इवेंट्स मतलब इंडी इवेंट्स में कम्पीट कर रहे थे इंडिपेंडेंट प्रो रेसलिंग वगैरह के लिए एंड वहाँ पे टैग टीम के तौर पे लोग कम्पीट कर रहे थे। इनका जो है भाई कंफर्म भी करा गया है 3-4 मैच, मुझे अच्छे से याद है रेसलमेनिया के बाद का। लेकिन अब ये इंडिपेंडेंट सर्किट पे वो मैचेस कम्पीट जरूर से करेंगे, खत्म करेंगे एंड उसके बाद जो जेकब फाटू हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर मोस्ट लाइकली परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर कंटिन्यू करेंगे ट्रेनिंग, देन NXT एंड देन उसके बाद मेन रोस्टर। तो अभी के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ चुके हैं, डील में आ चुके हैं एंड इससे क्या गेस कर सकते हो आप, मैं आपको बता दूँ, इससे गेस ये कर सकते हो कि जो बात हो रही थी कि ब्लड लाइन के हम लोग 3rd इनिंग में 4th इनिंग में, ये उससे लिंक है। यानी ब्लड लाइन की स्टोरी पूरे साल चलेगी। सोलो सिकवा जिमी उसो जे उसो के साथ कितना खींचोगे, रॉक होने वाले हैं, रोमन होने वाले हैं, तो ऐसे में जेकब फाटू का भी एडिशन हो सकता है। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने इनको जस्ट रेसलमेनिया के दिन ही साइन करा ताकि रोमन जब टाइटल हारे तो जो नई मेजर स्टोरी होने वाली, जो कि ट्रिपल एच ने कहा भी पिछले वीडियो मैंने कवर करा, आप देख लो अगर आपको नहीं मालूम तो शायद वो स्टोरी यहाँ पे जेकब फाटू को इन्वॉल्व करेगी। तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जेकब फाटू एक और ब्लड लाइन मेंबर शामिल हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। अब लेट्स सी कि इनको कितना जल्दी ब्लड लाइन की स्टोरी में डाला जाता है। अगले साल जाते जाते रेसलमेनिया भाई इनका कोई ना कोई मेजर रोल हो जाएगा एंड क्या इनके अलावा और कोई भी साइन होने वाला है, क्या जिला फाटू भी साइन होंगे? मेंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, हालांकि अब कोडी रोड्स को खतरा नहीं है। अब देखना होगा कि रोमन रॉक की स्टोरी में इनकी इन्वॉल्वमेंट कैसे होती है। तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो कि रेसलमेनिया नाइट 2 से पहले ही निकल के सामने आई थी। लोगों को लगा क्या पता भाई कोडी को कॉस्ट कर देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ ऑफिशियली साइन कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि स्कॉटिश वॉरियर, स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर को लेके। तो आज ड्रू मैकिंटायर के साथ भाई स्कैम हो गया। वैसे तो वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच उनका काफ़ी पसंद आया मुझे, सेथ रॉलिंस को हराया भी उन्होंने, काफ़ी डोमिनेट करा एंड अच्छा मैच था, बैक एंड फोर्थ एक्शन था। उसके बाद पता नहीं दिमाग में क्या है, CM पंक के पास चले गए जो कि कमेंट्री टेबल पे बैठे थे एंड उनको मॉक करने लगे। CM पंक को बर्दाश्त नहीं आई ये चीज़, उन्होंने अटैक कर दिया मैकिंटायर पे। अब इसका फायदा उठा के आते हैं डायमंड प्रिस्ट अपनी मनी इन द बैंक ब्रीफकेस लेके, जिसके ऊपर भाई इतने मीम्स बने कि पूछो ही मत। लोग कहते हैं कि कभी कैसिन ही नहीं करेगा, लेकिन कैसिन हुआ एंड हुआ तो भाई सक्सेसफुल कैसिन हुआ। डायमंड प्रिस्ट ने वापस से हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी रिक्रिएट
करी रॉलिंस वाली, एंड ड्रू मैकिंटायर को भाई अटैक करके उन पे पिन करके सब कुछ करके काम तमाम करके चले जाते हैं एंड वहाँ पे वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाते हैं। अब ड्रू मैकिंटायर का क्या होगा? क्या ड्रू मैकिंटायर वापस से वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेंगे? क्या ये टाइटल रेंज सिर्फ कुछ मिनट्स की थी? इतना अच्छा हील कैरेक्टर, लेकिन अब ये ऐसा क्यों हुआ? तो देखो भाई, इस पर काफ़ी सारे लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन है। काफ़ी सारे लोगों को पसंद भी आया डायमंड प्रिस्ट का चैंपियन बनना, कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आया। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि चांसेस तो हैं कि ड्रू मैकिंटायर वापस जो है वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं एंड बहुत जल्दी बन सकते हैं। हो सकता है कल ही बन जाए। डायमंड प्रिस्ट की ये रेन बहुत लंबी नहीं होने वाली है जब आपके पास ऑलरेडी रैंडी ऑर्टन, ड्रू मैकिंटायर, एजे स्टाइल्स इस लेवल के सुपरस्टार हैं जो कि शायद एक और वर्ल्ड टाइटल डिजर्व करते हैं। तो डायमंड प्रिस्ट के पास भाई क्यों ही रहेगी चैंपियनशिप लंबे टाइम तक? मैं ये नहीं कह रहा कि प्रिस्ट डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन स्टिल टाइटल को एटलीस्ट बड़ा तो दिखाना चाहिए। तो डायमंड प्रिस्ट के कंधे पे वो चीज़ बड़ी नहीं लगेगी, वो टाइटल डायमंड प्रिस्ट को बड़ा बनाती है। तो एक ऐसा सुपरस्टार चाहिए जो कि टाइटल को बड़ा बनाए। तो ऐसे में ड्रू मैकिंटायर का जीतना वापस इस टाइटल को बेटर डिसीजन होगा। लेकिन अभी के हिसाब से डाउट इसमें है, वो इसलिए है बिकॉज सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड बिना टाइटल के भी हो सकती है। तो ऐसे में अब वो फ्यूड अगर बिना टाइटल के हो सकती है तो क्या ड्रू मैकिंटायर उससे पहले टाइटल नहीं जीतेंगे? फाइनल मैच से पहले नहीं जीतेंगे? काफ़ी सारे क्वेश्चन है, लेकिन आई थिंक परफेक्ट डिसीजन ये होगा कि ड्रू मैकिंटायर को वापस से रॉ में या फिर एक महीने बाद या फिर किसी भी अगले पीएलई में वापस से चैंपियनशिप दे दी जाए। ये बेटर होगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपको क्या लगता है इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आप लोग कमेंट करके चाहो तो लिख के बता सकते हो अपने थॉट्स एंड ओपिनियंस इसके रिगार्डिंग। बात कर लेते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रेंस एंड उनके फैंस को लेकर। तो रोमन की इतनी लंबी रेन भाई खत्म हो गई एंड मैंने आपको बताया कि #थैंक यू रोमन ट्रेंड भी हो रहा है। तो ये तो पॉजिटिव साइड की चीज़ हो गई। जरा देखते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ क्या है? रोमन रेंस के फैंस WWE को बॉयकॉट कर रहे हैं एंड ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, इंडिया में बहुत ज़्यादा है, बाहर में भी कुछ लोग हैं, लेकिन इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है। एंड आपको पता है कि WWE को इंडिया से बहुत व्यूअरशिप आती है, स्पेशली सोशल मीडिया कंटेंट पे, यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा। तो ऐसे में भाई इंडियंस बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं रोमन को? सिर्फ इसलिए कर रहे हैं बिकॉज रोमन के साथ इमोशंस थोड़े ज़्यादा जुड़े हुए हैं। शुरुआत से यहाँ के लोगों ने रोमन को सपोर्ट करा। इवन रोमन ने भाई इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करा था, खुद भी कहा था कि जब मुझे लोग बू करते थे अमेरिका वगैरह के अंदर, जब पूरी दुनिया में लोग मुझे बू करते थे, तो उस टाइम इंडियंस ने मुझे सपोर्ट करा था। तो रोमन रेंस भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं। तो ऐसे में भाई इंडियन फैंस जो हैं थोड़े अपसेट हैं, थोड़े ज़्यादा ही अपसेट हैं। एंड बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब रोमन हार गया तो हम WWE नहीं देखेंगे। अब देखो भाई, रोमन हार गए, वो WWE से गए नहीं है। टाइटल हारने का मतलब है कि बस टाइटल उनके पास से गई है। अभी रोमन की मेन चीज़ें बाकी हैं WWE के अंदर। अभी रोमन की मेन स्टोरी बाकी है, ब्लड लाइन वाली स्टोरी, वो सबसे मेजर स्टोरी है रोमन के करियर की। वो रॉक के साथ फाइनल मैच होना बाकी है। शायद और कुछ ऐसे लेयर्स हमें देखने को मिले जो कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो रोमन अभी भी WWE के अंदर रहेंगे। एंड जब वो खुद कह रहे हैं कि हम लोग अभी सिर्फ सरफेस स्क्रैच कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ शुरुआत है, एंड जब वो खुद WWE छोड़ के नहीं जा रहे हैं, तो क्या ये सही होगा कि उनके फैंस WWE देखना छोड़ दें? हालांकि पता नहीं भाई, सबका अपना अपना ओपिनियन है एंड सबका अपना अपना डिसीजन है, लेकिन बहुत सारे फैंस हैं जो कि WWE देखने से मना कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये डिसीजन कितना बेटर है उनका, या फिर वो सही में उस डिसीजन पे अडिग रहेंगे या फिर नहीं, बिकॉज बहुत सारे लोग डेली कहते हैं कि मैं नहीं देखूंगा नहीं देखूंगा, फिर अगले दिन कल का रॉ देख लेंगे। तो ये होते रहता है, लेकिन ये डिसीजन कितना पक्का है रोमन फैंस का वो देखना होगा। हालांकि रोमन स्टिल WWE के अंदर है, कंपीट भी करेंगे एक्टिवली। जब वो आएंगे वापस, तो अभी थोड़ा सा एब्सेंट हो सकते हैं वो बीच में, लेकिन जब वो आएंगे तो वापस से एक्टिवली कंपीट करेंगे। बट रोमन के फैंस कह रहे हैं कि अब उसके पास से टाइटल चली गई तो अब WWE नहीं देखेंगे, बिकॉज वैसे भी इस कंपनी का अब डाउनफॉल आएगा। तो पूरी बॉयकॉट करने की कोशिश है। कि आपको लगता है कि एक सही चीज़ है या फिर गलत है? आपके अपने थॉट्स आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। बाकी ये एक चीज़ चल रही है इंटरनेट के ऊपर, स्पेशली इंडिया में, तो मुझे लगा बता देना चाहिए। बाय द वे, अगर आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिले हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। 73,000 सब्सक्राइबर्स के हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। तो सब्सक्राइब नहीं करा आपने तो सब्सक्राइब करें चैनल को, फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।